Hello students, now we have to start the chapter that is nationalism in India. Okay, तो हमने nationalism in India में देख लिया about the non cooperation movement. Okay, उसके बाद civil disobedience movement, फिर इसकी limits and how the people participated, है ना, कि किस तरह लोगों ने इन movements को देखा. दोनों ही movement में जहाँ पर भी मूवमेंट लॉन्च हुए वहाँ लोगों ने इन मूवमेंट्स को अपनी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली देखा. ठीक है, अलग अलग जगहों पर हमने पढ़ा कि अलग अलग लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया और पार्टिसिपेट किया. ठीक है, फिर अनटचेबल्स एंड मुस्लिम्स के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से दे फील एलिनेटेड, है ना, अलग थलग है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू उठा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट ना होकर के उन्हें रिजर्व्ड सीट में कन्वर्ट कर दिया गया. ओके, तो अब आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में नेशनलिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ, है ना. हमने यूरोप वाले चैप्टर में भी देखा था कि किस तरीके से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म को लोगों के बीच में स्प्रेड करने के लिए कोशिशें की गई, है ना. कहीं लैंग्वेज के थ्रू, कहीं फोक सॉन्ग्स, फोक पोएम्स, कहीं ओपेरा, है ना, कहीं एलोगरी, अलग अलग चीज़ों के थ्रू नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया. तो आज हम देखेंगे अबाउट इंडिया कि इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग किस तरीके से स्प्रेड हुई. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही है. क्या है? द सेंस of collective belonging. ठीक है, लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस किस तरह से आया. कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब वी ऑल आर इक्वल, है ना, एक यूनिटी लोगों के बीच में कि वी ऑल आर बिलोंग्स टू द वन नेशन वन कंट्री. इस चीज को लोगों में स्प्रेड करना, दैट इज बेसिकली नेशनलिज्म. ओके, नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है? दैट इज हम अपनी कंट्री को क्या मान रहे हैं? दैट इज आवर ओन कंट्री, है ना. दैट इज नेशनलिज्म. इफ वी फील कि इंडिया इज आवर ओन कंट्री, है ना, वी बिलोंग्स टू दिस कंट्री. इस कंट्री में जो भी अच्छा है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू अस. अगर कुछ बुरा भी है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू अस. That is basically nationalism. We are the part of the country, है ना. किसी भी कंट्री के लिए, नॉट ओनली फॉर द इंडिया. हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे को ये फीलिंग इंडिया के लिए आ रही है. जो जहाँ रहता है उसको ये फीलिंग अपनी कंट्री के लिए आती है. ठीक है, तो इंडिया में उस समय जब हम इंडिपेंडेंस फाइट कर रहे थे उस समय सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होना बहुत ज़रूरी था. जब तक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं होगी हम अपनी कंट्री के लिए क्यों फाइट करेंगे. जब हम इसे समझते ही नहीं अपनी कंट्री, हम इसे अपनी कंट्री समझेंगे तो दैट इज द कलेक्टिव बिलोंगिंग या फिर नेशनलिज्म हो गया, है ना. तो इसके लिए अलग अलग तरह से लोगों के दिल में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने का काम हो रहा था. जैसे कि थ्रू द फोक सॉन्ग्स, फोकलोरल्स, है ना, इनके थ्रू कहीं पर कुछ इमेजेस क्रिएट हो रही थी. भारत माता की इमेज, ठीक है, उसको भी अलग अलग तरह से क्रिएट किया गया. सो मेनी सॉन्ग्स दैट वर ऑल्सो रिटन, जैसे वंदे मातरम है, रंग दे बसंती चोला है, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स थे वो लिखे गए, है ना. बांग्ला में था एकला चालो, that was basically now presently it is the national anthem of the Bangladesh. तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे गए. फिर हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया, है ना. बताया गया कि हमारी हिस्ट्री में यानी एंशिएंट टाइम से इंडिया का कल्चर कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, किस तरीके से हमारी कंट्री के कुछ हीरोज थे, राजा महाराजा शिवाजी राव और दूसरे शिवाजी महाराज सॉरी और दूसरे महाराणा प्रताप एंड ऑल, कि इन लोगों की कहानी को इंटरप्रेट करके सुनाया गया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी कंट्री को यूनाइटेड करने के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से बहुत सारे
युद्ध भी लड़े, वॉर लड़ी, साथ में उन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी किए। ठीक है, तो हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया गया, इसके साथ ही कई सारी इमेजेस बनाई गई और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लैग डिज़ाइन किया गया। ठीक है, हम करते हैं ना अभी भी 15 अगस्त 26 जनवरी पे फ्लैग अनफर्ल करते हैं, तो फ्लैग डिज़ाइन किया गया कि जिसको लेकर के चला जाए, और वो कंट्री का एक तरीके से फ्लैग क्या है, इट सिंबलाइज द कंट्री, कंट्री को सिंबलाइज कर रहा है। तो वो जो भी लेकर के चल रहा है व्यक्ति, वो क्या है, किसको सिंबलाइज कर रहा है, दैट पर्सन नेशनलिज्म को या कंट्री को, है ना। तो इसके लिए फ्लैग डिजाइन किया गया। तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कंट्री के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने का काम किया गया, जिससे कि कंट्री को यूनाइटेड किया जाए और लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डाली जाए। तभी लोग क्या करेंगे, बढ़ चढ़ करके इंडिपेंडेंस के फाइट में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं आज क्या क्या किया, जैसे हिस्ट्री एंड फिक्शंस, इनके बारे में बताया गया लोगों को। ठीक है, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोक लोर, एंड सॉन्ग्स। ठीक है, पुराने, फोक मतलब पुराने, ठीक है, जो कि कैसे थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होते चले जा रहे थे, दैट वाज नॉट रिटन, है ना, स्पेशली किसी ने लिखे नहीं थे, ये अपने आप लोगों की फीलिंग्स से डेवलप हुए थे और पास ऑन होते जा रहे थे वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, वो चीजें लिखी गई। इसके अलावा पॉपुलर प्रिंटिंग, पॉपुलर प्रिंट्स, इसके अलावा सिंबल्स क्रिएट किए गए। सिंबल्स, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई सिंबल्स की, सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स क्रिएट किए गए जिससे कि क्या हो, ऑल प्लेड, किसके लिए किए गए ये सारी चीजें, सिंबल्स एंड ऑल प्लेड इन द मेकिंग ऑफ किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें की गई, हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया, फिक्शंस बताए गए पुराने, फोकलोर और सॉन्ग्स वो लोगों को वापस से गा गा के उनको याद दिलाया गया। ठीक है, कई सारे प्रिंट्स, है ना, न्यूज़पेपर के थ्रू या पैम्पलेट्स के थ्रू बताया गया, साथ में सिंबल्स, जैसे भारत माता का सिंबल्स है या नेशनल फ्लैग है। ठीक है, इस तरह के सिंबल्स, ये सब किसके लिए था, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए ये सब किया जा रहा था। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली भारत माता, है ना, हमने यूरोप वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, एलोगेरीज। ठीक है, तो यहाँ पर वो एलोगेरी कौन है, दैट इज भारत माता को विजुअलाइज किया गया कि भारत माता है ना, कैसी दिखती है, उसको अलग अलग तरीके से लोगों को दिखाया गया। बहुत सारी, अगर हम पुरानी हिंदी फिल्में अगर आप देखते हो तो उन पुरानी हिंदी फिल्मों में अगर नेशनल से रिलेटेड या इंडिपेंडेंस फाइट से रिलेटेड मूवीज होंगी, उसमें दिखाया जाता है भारत माता की इमेज, है ना, एक फीमेल फिगर, एक वाइट रेड बॉर्डर वाली साड़ी, और उसमें उसको या तो जंजीरों से बंधा दिखाया जाता है या बहुत दुखी दिखाया जाता है। दैट इज बेसिकली कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। कंट्री जंजीरों में बंधी हुई है, मीन्स दैट वाज अंडर द कॉलोनियल रूल, दुखी है क्योंकि अपने खुद के कंट्री पर खुद का रूल नहीं है, आउटसाइडर्स रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर जो थी इसको विजुअलाइज किया गया। ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया
was visualized by the image of भारत माता, ठीक है, भारत माता की इमेज को वो किया गया, विच वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, या कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी है ना, इस सरनेम से चैटर्जी या चट्टोपाध्याय मतलब सेम ही थिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अगर चैटर्जी की जगह चट्टोपाध्याय लिखा हुआ हो बुक में और मैंने चैटर्जी लिख दिया है ना। तो ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता की एक इमेज को क्रिएट किया टू विजुअलाइज द नेशन, जो इंडिया की आइडेंटिटी या इंडिया को विजुअलाइज कर रहा था। बाद में इसी इमेज को अलग तरीके से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी प्रिंट किया। बुक में दे रखी है एक फिगर, है ना, जहां पर अपना ये टॉपिक शुरू हो रहा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, उसके बगल वाले पेज में भारत माता की इमेज दी हुई है, दैट इज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना, ही वॉज बेसिकली बंगाली। तो उन्होंने भी को अलग तरीके से थोड़ा भाई जो है भारत माता की इमेज को कैसा दिखाया गया है, कहीं कहीं दिखाया गया है इट वॉज सैड, है ना, ये जो है आज़ादी के लिए फाइट कर रही हैं, कहीं कहीं भारत माता की इमेज को दिखाया गया शी इज वेरी काम कंपोज्ड, है ना। तो अलग अलग तरीके से इसको शो किया गया है भारत माता की इमेज को, लेकिन फर्स्टली इट वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, इन्होंने सबसे पहले इसको क्रिएट किया, ठीक है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चैटर्जी ने ही सबसे पहले एक सॉन्ग भी लिखा, ही रोट वंदे मातरम, हम गाते हैं ना वंदे मातरम सॉन्ग, वंदे मातरम सॉन्ग इन 1870, ठीक है, 1870 में इन्हीं ने ये सॉन्ग लिखा है, कौन सा, वंदे मातरम। वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, एक तरीके से कंट्री की फाइट करने के लिए जो लोग जा रहे थे, दे स्टार्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे का मतलब पूजा करना या किसी की आराधना करना, मातरम मतलब अपनी भारत माता से रिलेटेड है वर्ड, ठीक है, मातरम मतलब अपनी कंट्री, अपनी मदरलैंड, है ना, मदरलैंड की हम पूजा करते हैं और मदरलैंड के लिए फाइट करने के लिए जब वो निकलते थे, दैट टाइम दे स्टार्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग वंदे मातरम, है ना। अभी वंदे मातरम का एक बहुत ही अच्छा और नया वर्जन एक 4 साल की लड़की ने गाया है, मतलब नया तो नहीं है, पुराना ही है, पर एक 4 साल की मिजोरम की गर्ल ने इसको गाया है। हैव यू सीन इट? बहुत फेमस हो रहा है यूट्यूब पर, वंदे मातरम। शी इज़ ओनली 4 years old और बहुत ही सुंदर उसने इस गाने को सिंग किया है। देखना कभी आप, अगर आपको टाइम मिले, दैट गर्ल्स बिलोंग्स टू द मिजोरम, है ना। तो ये वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये भी इन्होंने ही लिखा था 1870 में, ठीक है, यानी 200-250 साल पहले ये गाना लिखा गया था और स्टिल आज तक इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, है ना। इसके लिए आपको पता है AR रहमान जो हमारे म्यूजिशियन हैं, उन्होंने भी कई सारे अवार्ड मिले थे इस गाने के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं और नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए और क्या क्या किया गया। ओके, ठीक है। इसके अलावा कई सारे राइटर्स या नेशनलिस्ट, उन्होंने अपने अपने लेवल पर कंट्री के नेशनलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को कंट्री से जोड़ने के लिए कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी किए, है ना। टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। रविंद्रनाथ
टैगोर जी का आपने नाम तो सुना ही होगा। ही वॉज बेसिकली बंगाली, है ना, बांग्ला को बिलोंग करते हैं वो। बंगाल जो है वो बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैनेजमेंट, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर ब्रिटिशर्स ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अभी इंडिया का पार्ट है और ईस्ट बंगाल किस में बदल गया है, बांग्लादेश में बदल गया है ना, याद है, आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ें, है ना, मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। तो रविंद्रनाथ, उस समय तक तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल नहीं था, तो बांग्लादेश को या फिर हम कह सकते हैं बंगाल को, दैट वाज ओनली वन कंट्री, बंगाल, वन सिटी, सॉरी, वन प्रोविंसेस, है ना। तो बंगाल जो है एक प्रोविंसेस था जिसको बिलोंग करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने भी नेशनलिज्म के लिए कई सारी अलग अलग पोएम्स कंपोज की, है ना, सॉन्ग्स कंपोज किए। इसके अलावा उन्होंने पुराने जो सॉन्ग्स वगैरह थे हमारी हिस्ट्री में पहले गाए जा चुके थे, उनको भी कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, किन्होंने, इन बंगाल, ये बंगाल के अंदर नेशनलिज्म के लिए काम कर रहे थे। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर बिगन कलेक्टिंग, ठीक है, कलेक्ट करना शुरू किया इन्होंने बैलेट्स। बैलेट्स क्या होते हैं, सुना है नाम बैलेट्स का? बैलेट्स होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सॉन्ग, एक स्टोरी है जो गाकर सुनाई जा रही है, सॉन्ग के ऊपर नाटक किया जाता है ना, नृत्य नाटिका टाइप। ठीक है, यानी कोई एक स्टोरी है, कोई भी पुरानी माइथोलॉजिकल, बेसिकली माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर होता था, या फिर हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करने के लिए उन स्टोरीज पर होता था। तो एक व्यक्ति उसको सिंग करता था और बाकी के कलाकार जो थे वो स्टेज पर उसको एक्ट करते थे, परफॉर्म करते थे, यानी उन्हें डायलॉग्स नहीं बोलने, डायलॉग्स बैकग्राउंड में सॉन्ग में चल रहे हैं। ठीक है, और आगे स्टेज पर केवल क्या हो रहा है, इसका सामने प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, जो सॉन्ग गाया जा रहा है। तो पुरानी कई सारी चीज़ों को, तो इन्होंने उन बैलेट्स को, यानी उन सॉन्ग्स को, जिन सॉन्ग्स के ऊपर वो इस तरह के प्लेज वगैरह करवा सकते थे, उनको कलेक्ट करना शुरू किया। इसके अलावा नर्सरी राइम्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। ठीक है, नर्सरी राइम्स, राइम्स, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई स्पेलिंग। ठीक है, इनको कलेक्ट करना शुरू किया रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, इनकी बहुत सारी पोएम्स, है ना, बहुत सारे नॉवेल्स बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट के समय ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी, इसके अलावा एक फ्लैग भी डिज़ाइन करना शुरू किया गया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ एक फ्लैग बनाया जाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, ये अपना फ्लैग हमेशा से ही ट्राई कलर था, लेकिन कलर क्या थे इसके, जब ये डिजाइन किया गया शुरू में, दैट वाज रेड, ग्रीन एंड येलो। फर्स्ट टाइम जब ये डिजाइन किया गया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में उन्हें क्या चाहिए था, एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने यहां पर ये ट्राई कलर फ्लैग को, ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन। ठीक है, इसके अलावा ये जो ट्राई कलर फ्लैग था
रेड, ग्रीन और येलो कलर, 3 कलर तो डाल दिए गए, 3 स्ट्रिप्स डाल दी गई। साथ में उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल में, दैट टाइम ब्रिटिश रूल था, है ना, उस समय 8 प्रोविंसेस थी। तो यहां पर उन 8 प्रोविंसेस को भी इसके अंदर डिनोट किया गया, ठीक है। तो इट हैड 8 लोटस, ठीक है, उसके अंदर 8 लोटस दिखाए गए फ्लैग के अंदर, ठीक है। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 provinces under British rule। ठीक है, ये तो दिखाया ही गया, 8 प्रोविंसेस को शो करता हुआ लोटस तो दिखाया ही गया। इसके अलावा इंडिया में उस समय बेसिकली 2 कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते थे, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक क्रिसेंट मून एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक क्रिसेंट मून भी बताया गया। मून हमारे दोनों ही संस्कृति में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जब क्रिसेंट मून, जब ये मून आता है तभी ईद होती है। मून के हिसाब से ही हमारे डेज चेंज होते हैं, पूनम, अमावस्या, है ना, चौथ और जाने कौन कौन से त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मून। तो एक मून भी यहाँ पर लगाया गया जो कि बता रहा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू रूठ जाए या मुस्लिम रूठ जाए, तो दोनों के लिए ही एक तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्राई कलर फ्लैग शुरू में डिजाइन किया गया। बाद में महात्मा गांधी जी ने भी एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया गया, बट इट वाज डिजाइन इन 1921, ठीक है। 1921 में महात्मा गांधी जी ने फ्लैग डिजाइन किया। वो फ्लैग क्या था? 1921 महात्मा गांधी हैड डिजाइन, यहां वापस से इन्होंने कौन सा फ्लैग किया? ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, डिजाइन अ ट्राई कलर फ्लैग। लेकिन इस बार फ्लैग में कलर्स थोड़े से चेंज हो गए। कौन सा है? रेड, ग्रीन पहले की तरह ही, लेकिन तीसरा कलर वाइट हो गया, यानी येलो जो है वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ट्राई कलर फ्लैग गांधी जी ने डिजाइन किया 1921 के अंदर, जिसमें ये 3 कलर तो थे ही, प्लस अब इन्होंने इसमें से ये लोटस हटा दी, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हम अब क्या डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन। तो हम ब्रिटिश रूल के उन 8 प्रोविंसेस को क्यों दिखाएंगे? अंडरस्टूड? तो इन 8 प्रोविंसेस को नहीं दिखा करके यहां पर गांधी जी ने अपना एक गांधीयन आइडिया शो करते हुए क्या दिखाया यहां पर? A spinning wheel, a spinning wheel which, ये व्हील की स्पेलिंग एक बार मैं ठीक कर दूं, स्पिनिंग व्हील, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? which represent the Gandhian idea, Gandhian idea of self help, ठीक है। स्पिनिंग व्हील, चरखा, स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा जो था,
है ना। तो उन्होंने इसको स्पिनिंग व्हील को इसके अंदर बीच में सेंटर में, ठीक है, जो फ्लैग था 3 कलर्स, 3 कलर के बाद जो सेंटर में जो कलर है उस कलर के ऊपर एक स्पिनिंग व्हील को लगाया गया, चरखे को लगा दिया इन्होंने। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गांधी जी के आइडिया को, गांधीयन आइडिया। किसका क्या आइडिया है? गांधीयन आइडिया, दैट इज सेल्फ हेल्प। ठीक है, जब हमने देखा था ना फॉरेन क्लोथ्स वगैरह को बंद किया गया था, खादी महंगी हो रही थी, तब गांधी जी ने यह आइडिया दिया कि आप अपना कपड़ा खुद बनाओ। ठीक है, हर कोई अपने घर में एक चरखा रखो, फ्री टाइम में अपने लिए खुद के लिए कपड़ा बनाओ, फॉरेन क्लॉथ नहीं खरीदना है। ठीक है, तो एक तरीके से स्पिनिंग व्हील जो है सेल्फ हेल्प या सेल्फ रिलायंस का सिंबल बन गया था कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़रूरत का सामान खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर स्पिनिंग व्हील को लगा दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं, दैट वी विल डिस्कस। ओके, ठीक है, इसको रब कर दूं। इसके अलावा गांधी जी और बहुत सारे दूसरे नेता, सभी लोग मिलकर के हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट कर रहे थे। हिस्ट्री को क्यों रीइंटरप्रेट कर रहे थे? जिससे लोगों को बताया जा सके कि किस तरीके से हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, है ना, उन्होंने कंट्री के लिए क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था? रीइंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना, पुरानी चीजें जो हैं उनको लोगों को बताया जा रहा था। हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट, ठीक है, रीइंटरप्रेटिंग, एक मिनट, रीइंटरप्रेटिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया जा रहा था, जिससे लोगों को बताया जा सके कि कंट्री में किस तरीके से हमारे जो हिस्टोरियंस हैं या जो हमारे पुराने किंग्स और रूलर्स हैं उन्होंने डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई और लोग कंट्री के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप बुक में से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर इन द न्यू lecture with the new chapter. Okay, till then take care, bye.